लो जी, स्कूल साथियों के लिए एक और नई खुशखबरी आ चुकी है। अब सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों की भी होगी जांच। जी हां, क्योंकि इसके लिए शिक्षा निदेशालय के निदेशक महोदय ने आज ही यानी 29 फरवरी 2024 को आदेश जारी कर दिया है। तो इस वीडियो में हम इसी आदेश पे चर्चा करने वाले हैं और आपको बताने वाला हूं कि अब स्कूल साथियों को क्या क्या तैयारी करनी है, कौन कौन सी प्लानिंग है पहले ही प्लान करके रखनी है। इसलिए जो वीडियो है वो हमारे सभी स्कूल साथियों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। दोस्तों, जो जांच का आदेश आया है इसके बारे में तो वीडियो में हम आगे बात करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले दो चार छोटी छोटी जानकारी आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि मेरे द्वारा आपको समय समय पे कई प्रकार की जानकारी दी जाती है, एक स्कूल साथी के लिए भी, एक अभिभावक के लिए भी, एक स्टूडेंट के लिए भी, और इन सभी साथियों को मेरी जानकारी से खूब मदद होती है। और मदद होती है ना, तभी तो ये हमारी वीडियो को लगातार सोशल मीडिया पे दबा दबा के वो शेयर कर रहे हैं और ज्यादातर व्हाट्सएप पे कर रहे हैं। और इनमें से कुछ ऐसे साथी हैं जिनको हमारी जानकारी पसंद आती है या उनका काम आसान हो जाता है, तो वो भी अपने अपने क्षेत्र के व्हाट्सएप ग्रुप में मेरी वीडियो शेयर कर देते हैं। अब यहां पे देखिए, अलग अलग प्रकार के इंसान होते हैं, कुछ मेरे पक्ष के भी हो सकते हैं, कुछ विपक्ष के भी हो सकते हैं। तो अलग अलग ये जो ग्रुप है ना, इनमें लोग क्या करें, अरे 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 किसकी आपने वीडियो शेयर कर दी, इसकी वीडियो ग्रुप में शेयर मत किया करो। क्यों? क्योंकि ये स्कूलों की बुराई करता है। अरे भैया, मैं किसी भी स्कूल की कोई भी बुराई नहीं करता हूं, जो सही है वो सही है। गलत जानकारी देना मुझे पसंद नहीं है। अगर मेरे कहने से अगर मैं ये बोल दूं कि ये घोड़ा है, घोड़ा नहीं है, ये गधा है, तो फिर आप क्या कहोगे? आप ये कहोगे नहीं नहीं गधा वो तो नहीं है, राजगुरु जी आप तो पक्का हो। क्यों? क्योंकि आप घोड़े को गधा बोल रहे हो। तो ऐसे में भैया नियमों की मैं जानकारी देता हूं। अब यहां पे जो सही है वो सही है और गलत है वो गलत है। देखिए, यदि आप नियमों का अनुसरण करोगे तो भविष्य में आपको कभी भी परेशानी नहीं आएगी। लेकिन यहां पे कुछ ऐसे अपवाद हो गए हैं जो अपने राजस्थान के शिक्षा तंत्र को बिल्कुल खराब करना चाहते हैं। और राजगुरु जी ये कोशिश करते हैं कि जो शिक्षा का मंदिर है उसको कभी भी खराब नहीं होने देना। अब यहां पे कुछ ऐसे साथी हैं जो विरोधी प्रवृत्ति के होते हैं, क्योंकि वो जन्म से ही एक ऐसी उनकी दिमाग की नस वो ज्यादा होती है, तो अक्सर बातें वो कर लेते हैं। अगर यहां पे ऐसा होता, कैसा कि अगर यहां पे देखिए आप, जैसे वो आदेश आया ना अपना प्रारंभिक वाला जांच वाला आदेश, तो क्या किया, ये जो प्राइवेट स्कूलों के जो संगठन के साथी ने उन्होंने बवाल मचाना शुरू कर दिया, विरोध करना शुरू कर दिया और जगह जगह मीटिंगें बैठा ली। कलेक्टर महोदय को विज्ञापन दे रहे हैं, जिला शिक्षा अधिकारी को विज्ञापन दे रहे हैं, सीएम महोदय को भी विज्ञापन दे रहे हैं, शिक्षा मंत्री को भी विज्ञापन वो दे रहे हैं। लेकिन इनके विज्ञापन से कुछ काम हुआ? इनके बवाल करने से कुछ समाधान निकला? नहीं निकला। अगर यहां पे कोई समाधान निकलता, अगर इतना हल्ला मचाने के बाद यहां पे आज जो आदेश आया ना 29 फरवरी 2024 को, शायद ये आदेश नहीं आता। तो इसका मतलब यह है कि यहां पे देखिए, अब सभी प्राइवेट स्कूलों की जांच है वो राजस्थान सरकार करवाना चाहती है। आखिरकार ये कितने पानी में है और कितने बाहर है। और मेरे ख्याल से यहां पे जांच कराना कोई गलत नहीं, क्योंकि कुछ लोग ये मान रहे हैं कि जांच कराना गलत है, हमारी स्कूलों के क्यों जांच करवाएं। तो भैया देखिए, जब तक हमारी कोई जांच नहीं करेगा, जो हमने यहां पे कागज पे लिख दिया, अगर हम ही लिखने वाले हैं, हम ही पढ़ने वाले हैं, हम ही समझने वाले हैं, तो भैया उसमें कमी पूर्ति कौन करेगा? ठीक है ना। अगर मैं फिर वही बात दोहराऊंगा, अगर मैं घोड़े को गधे लिख रहा हूं तो उसकी जांच कौन करेगा? कोई ना तो कोई मुझे ये बताएगा, नहीं नहीं राजगुरु जी आप तो घोड़े को गधा बता रहे हो, वाकई में गधा वो गधा है और घोड़ा वो घोड़ा है, जांच तो कोई करने वाला चाहिए ना। तो यहां पे देखिए, जब उच्चाधिकारियों के द्वारा हमारी जांच की जाती है तो कहीं ना कहीं अपने आप में हम भी परिपूर्ण हो जाते हैं, हमारी जो संस्था है वो भी नियमों का अनुसरण करके आगे वो बढ़ती है। अब यहां पे ये जो जांच हो रही है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको परेशान करना। भाई नियमों के अनुसार, शिक्षा विभाग के जो नियम है उनके अनुसार यहाँ पे भौतिक सुविधाएं हैं कि नहीं है, यहाँ पे अभिभावक या फिर जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनको किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं आ रही है, यहाँ पे जो स्टाफ काम कर रहा है उनको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आ रही है, मतलब इस प्रकार की ये जांच की जाएगी। तो ऐसे में देखिए, विरोध करना गलत बात है। अब यहाँ पे देखिए, जो साथी मेरे वीडियो को लेकर ऐसा बोल रहे हैं ये प्राइवेट स्कूलों का विरोधी, तो भैया मैं विरोधी नहीं हूं, मैंने आज तक प्राइवेट स्कूलों का विरोध नहीं किया है। जो गलत बात है वो मैंने सत्यता के साथ आपको बताई।
बताइए। और जिन साथियों ने मेरी बात मानी है तो आज वो अपना काम है वो रेगुलर भी कर रहे हैं। और यहां पे देखिए हमेशा हमेशा मेरे मां बाप ने और मेरे गुरुजनों ने यह सिखाया है कि बेटा जब तक मान लीजिए आपकी बुराई हो रही ना, इसका मतलब है कि आप समाज में बिल्कुल सही काम कर रहे हो। और भैया आज मुझे बड़ा खुश है, मैं बड़ा खुश हो रखा हूं कि लोग मेरी बुराई करते हैं, क्योंकि मैं उस सही रास्ते पे वो जा रहा हूं। अगर दोस्तों मैं गलत होता, अगर स्कूल साथियों की मदद नहीं करता, तो भैया यहां पे देखिए जो मैं वीडियो बना रहा हूं उस पे 50,000, 60,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख व्यू है वो ऐसे नहीं आते, क्योंकि उन वीडियो को मैंने नहीं देखा है, वो आप जैसे स्कूल साथियों ने ही देखा है। अभी उन पे 2-2 लाख हैं वो व्यू आए हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे काम से या मैं जो उनको बता रहा हूं उनकी मदद हो रही है और अपना काम है वो आसानी से कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि भैया यहां पे बहुत सारे ऐसे स्कूल साथी हैं, जब भी समस्या आती है तो राजगुरु जी को मैसेज करते हैं, राजगुरु जी को मेल करते हैं। दिन में मेरे पास 100, 150, 200 मेल आ जाती हैं और कोशिश करता हूं उन मेल का मैं रिप्लाई देने की। इसकी वजह से मैं रात के 2-2, 3 बजे तक वो नहीं सोता हूं। और फिर आप ये करें कि राजगुरु जी प्राइवेट स्कूलों की बुराई है वो कर रहा है। और सुन लो मेरी एक बात ध्यान से, कर लो जितना शोर आपको करना है, कर लो जितना शोर आपको करना है जब तक मैं शांत हूं, कर लो जितना शोर आपको करना है जब तक मैं शांत हूं। और जब मेरी बारी आएगी आपकी आवाज तक नहीं निकलेगी। तो ऐसे में भैया अंदर की बात अंदर रखोगे तो ठीक रहेगा, अन्यथा परेशानियां बढ़ सकती हैं। ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि आज तक मैंने घर की बात बाहर वो नहीं बताई है। मेरे पास हर प्रकार की जानकारी है, हर स्कूल वालों की जो हकीकत है, सच्चाई मैं जानता हूं वो कितना गहरे खड्डे में और कितना बाहर है। मैं किसी का विरोध नहीं करता हूं, मेरा काम है आप तक सही जानकारी पहुंचाना, सो मैं पहुंचाता रहूंगा। मुझे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं, मर्जी है। अगर कोई आपको ऐसा लग रहा है कि राजगुरु जी वाकई में हमें सही जानकारी दे रहा है तो वीडियो शेयर किया करो, अन्यथा राजगुरु जी आपको कभी नहीं कहता है कि मेरी वीडियो है वो आप शेयर करो। अगर आपकी मदद होती है तो कीजिएगा। अब जिन साथियों को यहां पे बुरा लगा हो उनसे हाथ जोड़ के और कान पकड़ के मैं माफी चाहता हूं, क्योंकि मेरा यह मकसद नहीं है कि आपकी भावना के साथ मैं खेलूं, आपको ठेस पहुंचाऊं। ठीक है, आशा रखता हूं ये बात आप जरूर समझ गए। और वीडियो भैया यहां पे काफी लंबी हो गई है, बात करते हैं मुद्दे के ऊपर आते हैं, जिस मुद्दे को लेके हमने ये वीडियो है बनाना शुरू किया था। अब यहां पे देखिए आपको पता है कि थोड़े दिन पहले भी यहां पे जो प्रारंभिक शिक्षा विभाग है उसके द्वारा भी है सीताराम जाट जी हमारे जो निदेशक महोदय हैं, प्रारंभिक के आदेश वो जारी किया गया था। ठीक है, 21 तारीख को। अब इस आदेश में कहा गया था कि भी स्कूलों की जांच होने वाली है, जिसके बारे में मैंने अलग से वीडियो बना रखी है। जिन साथियों ने नहीं देखी है तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आराम से वो देख लीजिएगा। अब उसी के अनुसार यहां पे आज यानी 29 फरवरी 2024 को माननीय निदेशक महोदय सेकेंडरी के हैं, तो इन्होंने भी अपना आदेश वो जारी कर दिया। अब यहां पे दोनों आदेश की देखें तो लगभग दोनों ही आदेश समान है, इसमें कोई भी फर्क नहीं है। अब यहां पे मैं स्कूल साथियों को कहना चाहूंगा, देखिए आप अपना काम हो समय पे कीजिए। हां, एक बात और मेरे यहां पे याद आ गई, देखिए मैंने आपको संगठन का बात बताई थी ना पहले कि भैया इनके चक्कर में आप मत पड़ो, आप नियमानुसार काम करो, आपको भविष्य में कभी भी परेशानी नहीं आएगी। अगर आप ऐसे ही मीटिंग बैठाते हो, ऐसे ही आप जुलूस निकालते हो, तो मेरी भी एक बात मान लो ना। नहीं, क्योंकि आपका संगठन ये बोलता है कि हम आरटी के तहत एडमिशन नहीं लेंगे क्योंकि सरकार हमें फीस नहीं दे रही है। तो भैया अब आपके पास सुनहरा मौका ना, काहे के सरकार के दरवाजे खटखटा रहे हो, क्यों माननीय उच्च न्यायालय के पास आप धरना दे रहे हो? आप सीधा सीधा काम करो ना, आरटी वाली सेशन 2024-25 की प्रोफाइल अपडेट मत करो, क्योंकि जब तक आप प्रोफाइल अपडेट नहीं करोगे आरटी पोर्टल पे आपकी स्कूल का नाम ही नहीं दिखाई देगा, तो गार्जियन और अभिभावक कैसे आवेदन करेंगे? अब आपकी एकता का यही पता लग जाएगा। लेकिन है नहीं आप में एकता, क्योंकि आज भी यहां पे हजारों की संख्या में स्कूलों ने अपनी प्रोफाइल लॉक कर दी, क्योंकि उनको हट्टी का पैसा चाहिए है ना। तो और मेरे पास रोजाना यहां पे मैसेज आते हैं, मेल्स आती रहती हैं कि राजगुरु जी ये समस्या आ गई, प्रोफाइल में ये आ गई, अब क्या करना क्या। मैं सबको रिप्लाई करता हूं, उनकी आईडी लेके है, कोशिश करता हूं कि उनका मैं समाधान कर दूं। तो आप कैसे कह सकते हो कि राजगुरु जी मदद नहीं करते? अरे भैया करता हूं, लेकिन आप वाले दिमाग में वो समझ में नहीं आती है। जो सही है वो सही है, खैर कोई बात नहीं, समझ गए होंगे। अब यहां पे जो नया आदेश है उसके अनुसार अपनी जो यूं ही मान लेते हैं भी कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक जांच होने वाली। सभी स्कूल साथियों को मैं फिर से कहना चाहूंगा, नियमानुसार आपको अपने सभी दस्तावेज वो तैयार करने। ठीक है, क्या क्या करना है? अपनी सोसाइटी का काम पूर्ण रखिएगा, सोसाइटी का रिन्यू नहीं हुआ है तो रिन्यू करवाएगा, सोसाइटी की बट्ठे कार्रवाई नहीं हुई है तो वो कीजिएगा, क्योंकि देखने में ऐसा है कि सोसाइटी का रजिस्टर तो किसी ने डाल ही नहीं रखा है, ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं, अमेंडमेंट कर रहे हैं, सदस्य जोड़ रहे हैं, हटा रहे हैं, बस
ऐसा ही काम चल रहा है, ठीक है। संघ विधान को देखना, अपने सारे उद्देश्य देखना, इसके बाद जो मेंबर लिस्ट है उसको भी आपको देखना है, सोसाइटी अपनी ऑनलाइन कर लेना अगर अभी तक ऑनलाइन नहीं हुई है। इसके बाद अपने स्कूल की जितनी भी मान्यताएं मिले कि वाकई में नियमानुसार है कि या नहीं है, क्योंकि यहां पे देखने में है कुछ स्कूल ऐसी हैं मान्यता हिंदी मीडियम में मिली हुई है और अंग्रेजी मीडियम में वो पढ़ा रहे हैं, तो ये भी यहां पे गलत होगा। इसके साथ यहां पे आपका जो भी अकाउंट है, जो भी फीस से संबंधित जानकारी है, उसको A to Z है, आपको ऑन रिकॉर्ड है वो रखना, ठीक है ना। इसके लिए संबंधित सीए से आपको संपर्क करना है। और इसके साथ साथ यदि आपने अभी तक फीस समिति का गठन नहीं किया है तो भैया वो भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये जांच सबसे पहले होने वाली है। इस बात को मैं बता देता हूं, क्योंकि इसको लेके भी पहले एक आदेश आया था, मैंने पुरानी वीडियो में आपको जानकारी दी थी। अब यहां पे मेरे देखने में आया कुछ साथियों ने एक पन्ने में अपनी फीस समिति गठन कर लिया। अरे भैया यहां पे जो एक्ट था 2016 और 17 वाला फीस अधिनियम वाला, वो तो काफी बड़ा था, आपने एक पन्ने में उसको पूरे एक्ट को ही पूरा कर लिया, नहीं होता भैया। तो यहां पे कहना चाहूंगा यदि नियमानुसार आपको जानकारी नहीं है, क्योंकि यहां पे जो नियम लिखे गए हैं वो कानून की भाषा में लिखे गए, आम आदमी को है वो शायद थोड़ा कम समझ में आते हैं। तो मेरे द्वारा यहां पे देखिए पीडीएफ फाइल है वो तैयार की गई, हालांकि मैं पहले बता देता हूं ये पेड है। कुछ साथी ये कह सकते हैं कि भैया तो पेड कर रहे हो, फ्री कहां दे रहे हो? नहीं दूंगा भैया, क्योंकि मैंने फ्री देके बहुत देख ली, अब फ्री वाला काम नहीं है और फ्री की कोई वैल्यू नहीं रहती। मैं आपको ये भी बता, अब जिनको खरीदना है खरीद लीजिएगा, हमारी साइट पे वो चला जाएगा, ठीक है ना। फिर कोई बात नहीं समझ में तो मुझसे मेल के जरिए या इंस्टाग्राम के जरिए वो संपर्क कर लीजिएगा। कॉल नहीं करूंगा, सीधी सी बात है, देखिएगा कॉल नहीं करूंगा। अगर आपको मेरे साथ कॉल पे बात करनी है तो हमारे चैनल की मेंबरशिप लेना पड़ेगा और इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट के होम पेज पर विजिट करना पड़ेगा, ठीक है ना। फ्री वाला काम नहीं है। अपने स्कूल साथियों के लिए जो मैं दे सकता हूं वो मैं दे रहा हूं, जो मैं नहीं दे सकता वो नहीं दूंगा, भले आप मेरी बुराई क्यों नहीं कर दीजिएगा, ठीक है। इसके साथ साथ यहां पे देखिए आपकी स्कूल की जो बिल्डिंग है उसका पूरा आर्किटेक्चर है, आराम से देखिएगा, ब्लूप्रिंट है, भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र है, वो 3 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इसके साथ यदि आपने अपने स्कूल को किराएनामे पे दिखाया है तो नवनीतम किराएनामा है वो बना लीजिएगा और रजिस्टर बनवा लीजिएगा, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसके साथ साथ यहां पे देखिए आपके स्कूल में जितने भी टीचर्स हैं, टीचर को आप देखिएगा कि वो नियमानुसार योग्यताधारी है नहीं है, क्योंकि यहां पे 12वीं क्लास को है ना 10वीं क्लास वाला पढ़ा रहा है, 12वीं क्लास वाला, अरे उसके पास वो योग्यता नहीं है। हाँ अनुभव, मैं ये नहीं कहता कि वो गलत पढ़ा रहा, नहीं, उसके पास अनुभव तो है, लेकिन यार दस्तावेज तो नहीं है ना, प्रमाण पत्र तो नहीं है ना। तो प्रमाण पत्र वाले टीचर रखे, अटेंडेंस जो टीचर रजिस्टर है उसकी खाना पूर्ति पूरी करे, ठीक है। इसके साथ साथ यहां पे देखिएगा आपको जो स्टूडेंट हैं उनके अनुपात में टीचर्स रखने हैं, ठीक है ना। ये नहीं मेरे देखने में आया कि जो बच्चे हैं वो तो हजारों की संख्या में, मान लेते हैं कि एक क्लास में 100 बच्चे हैं और टीचर रख रखा है एक, भैया ये गलत है। अगर यहां पे 100 बच्चे एक क्लास के अंदर हैं, एक सब्जेक्ट के अंदर, तो भैया अनुपात में आपको यहां पे वो टीचर रखना है, ठीक है। और इसके साथ साथ यहां पे अपने स्कूल में बिजली की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, लाइब्रेरी की व्यवस्था है, शिक्षण सामग्री की व्यवस्था है, खेल की सामग्री की व्यवस्था है, मतलब हर एक वो चीज जो यहां पे बच्चों के हित में हो वो आपको यहां पे वो तैयार रखनी है। अगर यहां पे जांच भी आ जाएगी ना तो आपका कोई कुछ यहां पे बिगड़ने वाला नहीं है, ठीक है ना। नियमों के अनुसार आपको यहां पे चलना पड़ेगा। इसके साथ साथ अपने स्कूल की एफडी है वो भी आप जरूर देख लीजिएगा मान्यता की, अगर आपके पास नहीं है तो संबंधित बैंक से संपर्क कीजिएगा, संबंधित डीओ से आप संपर्क कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास इन दिनों में तकरीबन 100-150 स्कूल साथियों के है ना कॉल आ गया, मैसेज भी आ गया कि सर हमारी तो एफडी नहीं मिल रही। तो भैया नहीं मिल रही तो मैं क्या करूं भैया, ढूंढो ना आप। मैंने उनको तरीका बता दिया, तो तरीका छोटा सा तो मैंने भी आपको बता दिया, ठीक है ना। मान्यता की पूरी कॉपी आपको देखना है, ठीक है। इसके साथ साथ यहां पे देखिए जो भी आपका अकाउंट है, कहां पर आप खर्चे कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, ऑडिट को संभाल लेना। अगर यहां पे क्योंकि जब 100 दिनों की ये कार्रवाई है और इसके अंदर जांच होगी, और आपको ये भी बता दूं देखिए सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल की जो जांच होगी ना वो संबंधित अधिकारियों के द्वारा होगी, यहां पे डीओ या फिर सीबीओ अधिकारी के द्वारा। इस बात को भी आपको ध्यान रखना, क्योंकि प्रारंभिक वाले में तो बोला कि संबंधित जो पीओ क्षेत्र के हैं इस तरह से हो सकता है, छोटे टीचर हैं, ठीक है, लेकिन इसके अंदर है हाई लेवल के आएंगे और सही जांच देंगे, क्योंकि यहां पे कोई भी गलती पाई जाती है नियमानुसार तो वो देखिए चार्जशीट तो बनाएंगे अपने हिसाब से, क्योंकि वो अपनी नौकरी को दांव पे नहीं लगा सकते। और यहां पे सख्त आदेश है, और थोड़े दिन पहले भी एक आदेश आया था कि अभी तक इसको अमल में नहीं लाया गया है, भैया कार्रवाई के अनुसार है, आप सभी स्कूलों की जांच करो। तो भैया देखिए जांच तो होने वाली 100% रुकने वाले नहीं है, चाहे आप कितना भी हल्ला वो मचा लो। तो ये कुछ बेसिक सी जानकारी है जिनको आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। पोर्टल पे है, आपको पूरा अपना अप टू डेट काम यहाँ पे रखना है, चाहे वो डाइस पोर्टल हो, चाहे अपना पीएसपी पोर्टल हो या अदर जो भी पोर्टल आप यूज करो। इसके अलावा यहाँ पे जिन जिन स्टूडेंट को स्कॉलरशिप है मिली है उनका भी रिकॉर्ड आपको यहाँ पे रखना है। अपने स्कूल का जो एसआर रजिस्टर है वो भी आप चेक कर लीजिएगा। एसआर रजिस्टर के अंदर जो एसआर नंबर है वो पोर्टल पे जो एसआर नंबर है कि दोनों सेम है कि नहीं है, अगर वो गलत है तो उसमें भी आप चेंज कर लेना, ठीक है ना। चेंज तो क्या करोगे आप उसमें अपडेट कर लेना, ठीक है।
इसके साथ स्टूडेंट के अटेंडेंस रजिस्टर वो भी आपको सही तरीके से देखना है, ठीक है ना। देखने में आ रहे हैं कि बच्चा आ ही नहीं रहा, आरटी वाले के है ना नकली एडमिशन कर रखे हैं और अटेंडेंस लगा रहे हैं, जब आएंगे तो बच्चा ही नहीं है। अब आएगा खुलासा यहां पे, अब आरटी वालों का बड़ा नंबर आएगा। आरटी का रिकॉर्ड है एकदम परफेक्टली रख लेना, अगर नहीं है तो खाना पूर्ति कैसे भी कर लेना, वो आपकी जिम्मेदारी, आप कैसे करोगे। लेकिन आपको बता देता हूं आरटी पे है बड़ा फोकस है। और अभी ये जो बवाल हुआ ना, ये इन प्राइवेट स्कूलों के संगठन के चक्कर में हुआ, क्योंकि हर बार इन्होंने मुद्दा उठाया, हर बार मुद्दा उठाया है। अब इनकी जांच आएगी तो कटघरे में आ जाएंगे, फिर इनको समझ में आ जाएगा। क्योंकि हर बार इन्होंने शिक्षा के लिए या फिर अपनी राजस्थान सरकार के काम में टांग अड़ाई है, टांग खींची है। अब वो टांग खींचने का नतीजा ये है। अब राजगुरु जी के कहने से थोड़ी बुराई होती है आपकी यार, राजगुरु जी तो सही जानकारी दे रहा है। अभी जो मैंने आपको बताया वो भी मैं सही दे रहा हूं। अब आप कह सकते हो कि राजगुरु जी बुरा बोल रहा है, बुरा नहीं बोल रहा हूं, करना पड़ेगा। अगर नहीं कर रहे हो तो यहां पे देखिए, अब भी देखिए, आप में एकता नहीं, मैं फिर बोल रहा हूं, मैं उसी मुद्दे पे आ जाऊंगा। खैर कोई बात नहीं, वीडियो ज्यादा लंबी बनाने की आवश्यकता नहीं है। आशा रखता हूं इतनी बात आप जरूर समझ गए। इसके अलावा यदि आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके वो जरूर बताएगा। और हां, जिन साथियों मेरी बात से सहमत हैं, इस वीडियो को दबा दबा के है, उन लोगों के साथ वो शेयर कर देना। और फिर भी अगर कोई सवाल है तो पूछ लेना। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।